एप्स्टीन फाइल, पार्टियां, निजी जेट, सीक्रेट डील्स, अय्याशी, अश्लीलता, सेक्स रैकेट, क्या नहीं छिपा है एप्स्टीन फाइल्स में। और चेरी ऑन द टॉप वो नाम जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते कि एप्स्टीन फाइल्स में इस व्यक्ति का भी नाम है या इस फला व्यक्ति का भी नाम है, जिसे दुनिया अपने लिए नजीर मानती है, दुनिया फॉलो करती है। वो सारे नाम एप्स्टीन फाइल में धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसके राज नहीं मरे और इन फाइलों को आज तक सील करके रखा गया। किसे बचाया जा रहा था? किसकी कुर्सी खतरे में थी? सिस्टम में कौन सबसे बड़ा मोल है? वर्ल्ड नाउ में आज एक बड़ा खुलासा, एप्स्टीन फाइल की वो कहानी जो आज तक आपने सुनी ही नहीं होगी। वो फाइल जिस पर सालों से ताकतवर नामों की परतें चढ़ी रही, वो फाइल जिसे खोलने से हर बार अमेरिकी सिस्टम कतराता रहा और अब नाकर नुकुर करते करते, थोड़ा टाल मटोल करते करते आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आ ही गया। सवाल यह नहीं है कि नाम क्यों आया, सवाल यह है कि इतने सालों तक छिपाया क्या गया और क्यों गया। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो एक शख्स नहीं बल्कि अमेरिका की पावर एलीट का एक काला मिरर, आईना। अब फाइलें खुलती जा रही हैं, नाम काटे जाते रहे हैं, पन्ने गायब हो रहे हैं और इसी बीच एक ऐसा खुलासा जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें नोबेल प्राइज चाहिए, उनका आलीशान रिजॉर्ट मार ए लागो अब इसी एप्स्टीन फाइल की वजह से फिर से चर्चा में है। क्या यह वही जगह है जहां रसूख, राज और सेक्स रैकेट का संगम होता था? जेफरी एप्स्टीन वो नाम जिसने अमेरिका की सियासत, ताकत और पैसे के काले सच को बेनकाब किया। एप्स्टीन फाइल्स में जैसे जैसे परतें खुल रही है, वैसे वैसे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही। ताजा सामने आए दस्तावेजों में ट्रंप का नाम दर्ज होने के बाद व्हाइट हाउस की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई और स्पेशली वो जगह जो ट्रंप की शान मानी जाती है, मार ए लागो, ये आलीशान रिजॉर्ट जहां दुनिया के रसूखदार मेहमानों की आवाजाही रही है। यहां तक कि कई राष्ट्राध्यक्षों को भी डोनाल्ड ट्रंप इसी आलीशान बंगले में बुलाते हैं। इसे रिजॉर्ट में जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। यह है डोनाल्ड ट्रंप की आलीशान रिजॉर्ट की तस्वीरें, मार ए लागो, जो 1985 में परचेज की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि मार ए लागो को लेकर भी एप्स्टीन के दावे सामने आ रहे हैं और पुराने कनेक्शन एक बार फिर से चर्चा में है। लेकिन उसकी झलक आप देख लीजिए, वही शानदार रिजॉर्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप का इलाका है, डोनाल्ड ट्रंप का रिजॉर्ट है, डोनाल्ड ट्रंप का घर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित सोने से जुड़े पेंट हाउस के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन यह बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि फ्लोरिडा के पाम बीच के किनारे बने उनके एक नए आलीशान महल के आगे पेंट हाउस तो कुछ भी नहीं है। यह मार ए लागो 17 एकड़ में फैला हुआ है। यह आलीशान महल, यहां ट्रंप परिवार के साथ वेकेशन मनाने के लिए आते हैं। अब आपको बताते हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट का आलीशान घर 10-15 नहीं, पूरे 128 आलीशान कमरे का है। पहले आप इस जगह के बारे में जान लीजिए, फिर आपको बताएंगे यहां होता क्या था जो दावे एप्स्टीन फाइल्स में किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आलीशान महल, कितने कमरे होंगे? आप 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, 10 BHK, 20 BHK तक की बात सोच सकते हैं। 50 कमरों वाला कोई आप रिजॉर्ट सोच सकते हैं। यह 128 कमरे वाला शाही महल है जहां 58 बाथरूम है, यहां प्राइवेट थिएटर है, प्राइवेट क्लब है, लग्जरी स्पा है और दर्जनों स्विमिंग पूल हैं। लोकेशन पाम बीच, फ्लोरिडा। 1985 में ट्रंप ने इसे खरीदा और बाद में इसे रेनोवेट करके और भव्य बनाया गया। यहीं से ट्रंप ने 3 स्टेट प्राइमरी जीतने के बाद भाषण दिया। किराए से सालाना वो $1.5 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं। फ्लोरिडा के पाम बीच पर समुद्र और झील के बीच खड़ा यह आलीशान महल सिर्फ संगमरमर और सोने की कहानी नहीं कहता। यह डोनाल्ड ट्रंप के रसूख को दिखाता है। यह सत्ता, प्रभाव और विवादों की परछाइयों से घिरा एक नाम है। मार ए लागो, जिसे कभी अमेरिका का विंटर व्हाइट हाउस कहा गया, आज वही मार ए लागो एक बार फिर सवालों के घेरे में, क्योंकि जैसे जैसे एप्स्टीन फाइल से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक हो रही हैं, वैसे वैसे अमेरिका की राजनीति और सामाजिक एलीट पर उंगलियां उठ रही हैं। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसने सत्ता के गलियारों में दोस्ती बनाई और बाद में वही सबसे बड़ा दाग भी बन गया।
रिपोर्ट्स और पुरानी तस्वीरें जरूर बताती है कि एप्स्टीन का संपर्क अमेरिका के सभी ताकतवर लोगों से रहा, लेकिन कौन क्या जानता था और कब, यही सवाल अब सिस्टम से पूछा जा रहा है। और उसके बीच चर्चा है मार ए लागो की, जो कभी डिनर पार्टियों और हाई प्रोफाइल बैठकों का गवाह रहा, अब राजनीतिक नैरेटिव में एक संवेदनशील संदर्भ बन चुका है। यह कहानी सिर्फ एक महल की कहानी नहीं है, यह कहानी है सत्ता और विशेषाधिकार के प्रभावशाली नेटवर्क की, और उस खामोशी की जो बरसों तक कायम रही। और अमेरिका का सिस्टम एक बार फिर से सवालों में, क्या सच्चाई पूरी तरीके से सामने आ पाएगी, या फिर ये फाइलें भी सत्ता के भारी दरवाजों के पीछे दब जाएंगी। मार ए लागो आज भी चमकता है, दमकता है, लेकिन अब उसकी चमक के पीछे एक दाग दिख रहा है, जिससे सवालों की परछाइयां और भी गहरी हो रही हैं। एप्स्टीन फाइल में अब तक के नए खुलासे, क्योंकि हमने वर्ल्ड नाउ में आपको सिलसिलेवार तरीके से जो भी खुलासे हुए हैं वो बताए हैं, लेकिन नए खुलासे दिसंबर के महीने में क्या हुए हैं वो भी जल्दी से आपको बताते हैं। 19 दिसंबर पर आ जाइए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि डीओजे ने हजारों फोटो, दस्तावेज, वीडियोज, फ्लाइट लॉग जारी किए। करीब 30,000 पन्नों के दस्तावेज और दर्जनों वीडियो क्लिप जारी किए गए। इसमें एप्स्टीन की संपत्ति से तस्वीरें शामिल हैं, बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, मिक जैगर, रिचर्ड ब्रांसन के साथ फोटो, लेकिन कई पेज रिडेक्टेड किए गए, काले किए गए। और तो और डीओजे पर यह भी आरोप लगा कि भाई कुछ दस्तावेज तो अपलोड करने के तुरंत बाद हटा दिए गए। 23 दिसंबर 2025 एक और बड़ा बैच आया, लगभग 30,000 पेज जारी किया गया। इसमें प्रिंस एंड्रयू पर जांच के नए विवरण, एप्स्टीन का फेक पासपोर्ट और दूसरी जांच मटेरियल सामने आए। अब 24 दिसंबर आ जाइए, डीओजे ने घोषणा की कि 10 लाख से ज्यादा अतिरिक्त दस्तावेज मिले हैं, जिनकी समीक्षा में कुछ हफ्ते लगेंगे। रिलीज प्रोसेस जारी है। अब तक के खुलासे क्या हुए हैं? एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र है। अगर आप देखेंगे, ट्रंप ने 1990 के दशक में एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में कई उड़ानें भरी। एप्स्टीन के साथ ट्रंप ने 8 बार सफर किया था। आलिशान रिजॉर्ट मार ए लागो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ दस्तावेजों में ट्रंप पर गंभीर लेकिन अप्रमाणित आरोप हैं। प्रिंस एंड्रयू को लेकर कहा जाता है कि एंड्रयू ने एप्स्टीन की एक पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाए। ब्रिटिश पुलिस की जांच में इस बात का जिक्र है। दूसरी हस्तियों की बात की जाए तो बिल क्लिंटन की कई तस्वीरें सामने आई हैं। लैरी समर्स और जेस स्टेली एप्स्टीन की वसीयत के एग्जीक्यूटर थे। फोटो में वुडी एलन, नोम चॉम्स्की और बिल गेट्स के दस्तावेज भी सामने आए हैं। कई दस्तावेज भारी डिडेक्टेड हैं। पीड़ितों की सुरक्षा के नाम पर कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने डीओजे पर देरी और जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। अमेरिका की खुफिया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जो खुलासा किया है उससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। एफबीआई को मिली सीक्रेट सूचना ने जेफरी एप्स्टीन के घिनौने नेटवर्क की परतें बेपर्दा की। नए जारी हुए डीओजे के रिकॉर्ड के मुताबिक एप्स्टीन की एक पार्टी में किसी बड़े नाम का भी जिक्र है, वह है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप दस्तावेज में इस पार्टी को प्रोस्टिट्यूट्स के लिए आयोजित बताया गया है, लेकिन डीओजे ने वार्निंग भी दी है कि यह रिकॉर्ड पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। कुछ सामग्री अप्रमाणित है और कुछ विवादित भी हो सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में इस खुलासे ने हड़कंप मचाया हुआ है। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये अफवाह ही है या फिर अमेरिकी राजनीति का एक काला सच? अमेरिकी राजनीति को एप्स्टीन के घिनौने नेटवर्क से बचाने की कोशिश। अमेरिका की राजनीति पर एप्स्टीन का साया कैसे पड़ा, यह भी आप देखिए। 2024 में ट्रंप ने अपनी कैंपेन में वादा किया था कि एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज किया जाएगा, लेकिन अब रिलीज में देरी और ट्रंप का नाम सामने आने से मागा बेस यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का वोट बेस है, वोट बैंक भी आप इसे कह सकते हैं, उसमें निराशा बढ़ रही है। कंजर्वेटिव प्रतिक्रिया देख लीजिए। कुछ कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि लॉरा लूमा ने ध्यान क्लिंटन पर केंद्रित किया, जबकि अन्य जैसे कि मार्जोरी टेलर ग्रीन फाइल्स की रिडक्शन और सेंसरशिप की आलोचना कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स का दबाव अलग तरीके से है। डेमोक्रेट्स ट्रंप पर दबाव डाल रहे हैं, पूरी फाइल जारी कीजिए। उनका आरोप है कि ट्रंप खुद को बचाने के लिए पूरा दस्तावेज नहीं दिखा रहे, सिर्फ सिलेक्टेड दस्तावेज आउट कर रहे हैं, जिससे उनके ऊपर कोई किसी तरह का
आरोप न लगाए, सवाल न उठाए और उनकी कुर्सी को कोई खतरा न हो। फाइल्स की सामग्री अमेरिकी राजनीति, एलिट्स, ब्लैकमेल स्कैंडल, प्रतिष्ठित संस्थानों में की बात है। हार्वर्ड, एमआईटी के एप्स्टीन कनेक्शन पर भी सवाल है। राजनीतिक प्रभाव देखिए, दोनों पार्टियों के लिए मामला संवेदनशील है, लेकिन सबसे अधिक प्रेशर ट्रंप प्रशासन पर है। यह फाइल्स 2026 मिड टर्म इलेक्शन तक राजनीतिक हथियार बन सकती है। अक्टूबर 2020 में सामने आई एक महिला की शिकायत ने हलचल मचाई। महिला ने दावा किया कि साल 2000 में वो पाम बीच आइलैंड पर आयोजित एक हाई प्रोफाइल पार्टी में गई, जहां जेफरी एप्स्टीन की साथी गिस्लेन मैक्सवेल ने उसे पार्टी में बुलाया। आरोप यह है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मेहमानों को मार ए लागो में आने का न्योता दिया। महिला ने कहा कि जब उसने पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई तो उसे कहा गया कि यह पार्टी तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ खास महिलाओं के लिए। इस दावे ने सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर अमेरिका में तूफान मचा दिया है। हालांकि न्याय विभाग बार-बार, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बार-बार कह रहा है कि फाइलों में दर्ज कुछ दावे पूरी तरीके से निराधार हैं और उनका उद्देश्य डोनाल्ड ट्रंप की छवि को धूमिल करना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर धुआं है तो आग भी जरूर होगी। बगैर आग के धुआं हो ही नहीं सकता। यह मामला ट्रंप और उनके आसपास की राजनीति और सामाजिक छवि के लिए संवेदनशील है। दावा किया जा रहा है कि कुछ आरोप भ्रामक हो सकते हैं। मीडिया और जनता के बीच बहस ने इसे एक बड़ा विवाद बना दिया है। विवाद क्यों बना, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर फाइल्स एज इट इज रिलीज की जाती तो विवाद नहीं होता। लेकिन इन फाइल से छेड़छाड़ करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? 19 दिसंबर को पहला दिन डीओजे ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े करीब 30,000 पन्नों के दस्तावेज को सार्वजनिक किया। इन दस्तावेजों में ट्रंप समेत कई दिग्गजों के नाम और तस्वीरें सामने आई। दस्तावेज सार्वजनिक होते ही भारी मीडिया कवरेज और पब्लिक अटेंशन मिलने लगी। 20 दिसंबर यानी कि अगले दिन 24 घंटे के भीतर कम से कम 16 महत्वपूर्ण फाइल डीओजे की वेबसाइट से गायब कर दी गई। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस किसके अंडर आता है? ट्रंप प्रशासन के अंडर आता है। तो किसके इशारे पर गायब हुई होंगी? ट्रंप प्रशासन के इशारे पर गायब हुई होंगी। अचानक गायब हुई फाइलों में ट्रंप की तस्वीर समेत अन्य संवेदनशील और महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। अब जब फाइलें गायब हुई तो न्यायिक पारदर्शिता और जांच की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लग गया। 20 दिसंबर के बाद मीडिया और विपक्षी दलों ने इस घटना पर सरकार और डीओजे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और उनसे जवाब मांगा। भाई आप इसका आंसर कीजिए, कैसे फाइलें गायब हो रही हैं? हालांकि डीओजे ने अभी तक फाइलों के गायब होने के पीछे की कोई साफ वजह नहीं बताई है। फिर जांच का दबाव बढ़ा तो क्या फाइलों में छेड़छाड़ या सेंसरशिप की गई? इससे पीड़ितों में और लोगों में निराशा बढ़ गई और असंतोष भी बढ़ गया। अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से अचानक एक अहम फाइल गायब हो जाने की खबर ने राजनीतिक और मीडिया गलियारों में हलचल मचा दी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना न केवल तकनीकी लापरवाही की तरफ इशारा करती है, बल्कि पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठाती है। एफबीआई की गुप्त फाइलें अब सार्वजनिक हो चुकी हैं और अमेरिका में इस सनसनीखेज खुलासे की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। सैकड़ों पन्नों की फाइलें हैं जिनमें कई ऐसे रहस्य उजागर हुए हैं जिन्हें दशकों तक छिपाया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे कर वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ऐसा लगता है कि कुछ सेलेक्टिव फाइल्स को रोक लिया गया डीओजे की तरफ से, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका में यह खुलासा सिर्फ राजनीति और सुरक्षा की दुनिया को नहीं हिला रहा, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी सवाल छोड़ रहा है। अब एप्स्टीन फाइल के राज जैसे जैसे सामने आएंगे, पहले डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया, फिर उनके रिजॉर्ट मार ए लागो का नाम भी इस एप्स्टीन फाइल से जुड़ गया और कुछ जानकारी छिपाने के भी आरोप हैं। यानी फिलहाल अमेरिका में यह मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है और इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है, भूचाल बढ़ता जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होगा मिड टर्म इलेक्शंस का, जब मध्यावधि चुनाव अमेरिका में होंगे, तब इस एप्स्टीन फाइल्स पर विवाद गहराना लाजमी है। ये अमेरिका की राजनीति में तूफान लाकर रहेगा।